वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन कॉमेडी फिल्म्स के बारे में जिनके सीक्वल्स के लिए, यानी कि जिनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट के लिए हमारी जितनी भी ऑडियंसेस है, कॉमेडी के भूखी ऑडियंसेस है, वो पिछले 5 साल से, कुछ फिल्मों के लिए 10 साल से एंड कुछ फिल्मों के लिए 14 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब इन फिल्मों के सीक्वल्स बनेंगे, कब हम हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स जिन्होंने हमें इतना गुदगुदाया, इतना हंसाया उन कॉमेडी फिल्म्स में, वो कब वापस आएंगे। वेल फ्रेंड्स, इस बात पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अरे बाबा मेरा पिक्चर का तीसरा पार्ट कब आएगा रे बाबा, अरे प्रियदर्शन बना ले रे बाबा। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे उन फिल्मों के बारे में जिनके ऑलरेडी 2 पार्ट बन चुके हैं, उनके तीसरे पार्ट आने का इंतजार है, उन फिल्मों का जिनके ऑलमोस्ट 3-4 पार्ट बन चुके हैं एंड उन फिल्मों का जिनके दूसरे पार्ट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है एंड उन कॉमेडी फिल्म्स का भी जिनके सीक्वल्स शायद किसी को नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ रहे हैं एंड उन स्टार्स के साथ जो उनके पहले पार्ट में नहीं थे। तो चलिए गाइस, आज का सुपर डुपर इंटरेस्टिंग एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन कुछ फिल्में हैं जिनको बोले बगैर वो साल दर साल आ रहे हैं। उनमें से एक फिल्म है द हाउसफुल फ्रेंचाइजी। द हाउसफुल फ्रेंचाइजी इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड गाइस, 5th पार्ट जिस तरह से क्रिटिक्स, 4th पार्ट जो था हाउसफुल का, जिस तरह से क्रिटिक्स ने उसको क्रिटिसाइज किया, ये फिल्म टीवी पर ब्लॉकबस्टर है मेरा भाई। आने वाले कुछ हफ्तों में ये टेलीविजन पे 10 करोड़ इंप्रेशंस कर लेगी, विच विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। ऑल टाइम क्लासिक हो चुकी है हाउसफुल 4 टेलीविजन पे। क्योंकि गाइस, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में लोगों को हंसना बहुत जरूरी है, लोगों को गुदगुदाना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये सब खत्म होने के बाद जितने भी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स हैं, दे शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन मेकिंग कॉमेडी फिल्म्स। क्योंकि गाइस, हंसी घूम सी गई है इस दुनिया में, लोगों ने खुश रहना छोड़ दिया है। तो आई थिंक कॉमेडी फिल्म्स इज द नीड ऑफ द आवर। चलिए गाइस, शुरू करते हैं विद द मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म सीक्वल्स इन बॉलीवुड। एट नंबर 1 इज नन अदर देन गोलमाल 5। यस फ्रेंड्स, गोलमाल 5 का इंतजार ऑडियंस 2017 से कर रही है, जब से गोलमाल 4 रिलीज हुई थी, यानी कि गोलमाल अगेन। पीपल आर वेटिंग, यस फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर गोलमाल का 5th पार्ट। लेकिन अब जैसे आपको पता है, सूर्यवंशी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई थी, तो रोहित शेट्टी अब इसके काम में पूर्ण तरीके से लगे हुए हैं एंड अब वी कैन एक्सपेक्ट एन अनाउंसमेंट ऑफ गोलमाल 5 एनी टाइम सून। यस फ्रेंड्स, सूर्यवंशी के बाद प्लान था सिंघम 3, गोलमाल 5, सब जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन आई एम डैम श्योर रोहित शेट्टी विल ट्राई टू ब्रिंग हिज गोलमाल 5 नेक्स्ट। लेकिन ये सब अजम्पशंस है, ये हमारी तरफ से, वो क्या करेंगे वही जानते हैं। लेकिन गोलमाल 5 द ऑल क्रेजी कैरेक्टर्स, अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेया तलपड़े, भूला, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, ये सारे के सारे लोग, पापा संजय मिश्रा जब आते हैं स्क्रीन पर बहुत मजा आती है। तो नंबर 1 गोलमाल 5। नंबर 3 द मोस्ट अवेटेड हेरा फेरी फ्रेंचाइजी। आई मीन राजू, श्याम, बाबूराव, इनके कैरेक्टर्स अमर है मेरा भाई। आई स्टिल रिमेंबर हमारी बचपन की यादें। अक्षय कुमार वो ब्रिज पे खड़ा हुआ है गन्स लेते हुए, फिल्म वहाँ स्टॉप हो जाती है। गाइस, ऑलमोस्ट 14 साल बीत चुके हैं, कब ये सुनहरे पर्दे पर आएंगे ये पता नहीं। लेकिन हेरा फेरी 3 इज द मोस्ट अवेटेड कॉमेडी सीक्वल विच एवरीवन इज वेटिंग फॉर। फिर गाइस, एट नंबर 3 इज नो एंट्री में एंट्री। यस फ्रेंड्स, नो एंट्री वाज अ सुपर डुपर हिट। वो टाइम पर सलमान खान, अनिल कपूर एंड फरदीन खान ने जिस तरह से कॉमेडी की थी, पीपल हैड गॉन क्रेजी। बी पॉजिटिव, भाई साहब ये बी पॉजिटिव क्या कहते हो, ये मेरा ब्लड ग्रुप है रे, मुन्ना झकास। अनिल कपूर ने तो फुल मजे ले लिए थे फिल्म में। वो फिल्म बहुत मच अवेटेड फिल्म है। जब ये बोनी कपूर सामने मिलते हैं तो उनको नो एंट्री के सीक्वल के बारे में पूछा जाता है। लेकिन जब सीक्वल में सलमान खान ही नहीं हो तो सीक्वल का क्या सीक्वल। अगर वो सीक्वल में अर्जुन द कपूर ग्रेट को लेना चाहते हैं, देन मेरा उनसे ये एडवाइस रहेगा, प्लीज शेल्फ दैट फिल्म। बात करेगा इस नंबर 3 की, तो वो है वेलकम का 3rd पार्ट। वेलकम इज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेलकम जब आई थी, वेलकम एवरीबॉडी गोना वेलकम, अक्षय कुमार ने उस फिल्म में धमाका कर दिया था, अलॉन्ग विद मजनू, जलता है मुझसे, कौन भौंक रहा है बदतमीज। वो फिल्म बहुत जबरदस्त थी। 2nd पार्ट भी जो था उसका, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया था अनीस बाज़मी ने। लेकिन जो धमाका 1st पार्ट में हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली 2nd पार्ट में उतना मिसिंग था। अब जो 3rd पार्ट आएगी गाइस, इसमें आई एम डैम श्योर द मेकर्स विल ट्राई टू ब्रिंग इन खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार। क्योंकि गाइस, कॉमेडी में अक्षय कुमार का हाथ पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंड जब मजनू साथ में हो और साथ में कंट्रोल उदय साथ में हो, इट्स अ ब्लॉकबस्टर रेसिपी। तो आई थिंक वेलकम का भी 3rd पार्ट बहुत जल्दी बनना चाहिए। फिर गाइस, एक और फिल्म है जिसका नाम है रेडी 2।
यस फ्रेंड्स, रेडी का अभी पिछले 2 दिन पहले ही एनिवर्सरी थी एंड गाइस रेडी वाज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नॉन हॉलीडे रिलीज पे इतना धमाकेदार बिजनेस करना बॉक्स ऑफिस पे आसान बात नहीं थी। रेडी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे वो टाइम पर। एंड अगर आपको नहीं पता, आपको बता दूं, हमारे चैनल पे एक एपिसोड भी था। भारत की शूटिंग जिस दिन स्टार्ट हुई थी उस दिन भूषण कुमार एंड जितने लोग थे उन्होंने रेडी ऑफिशियली अनाउंस कर दी थी। यस मेरा भाई, रेडी का जो सीक्वल था उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दी थी। अनीस बाज़मी ने कहा था कि मैंने एक स्क्रिप्ट सलमान खान को सुनाई थी, लेकिन अब 2 साल बीत चुके हैं, उस फिल्म का भी कोई अता पता नहीं। तो रेडी 2 इज ऑल्सो ऑन द लिस्ट। लेकिन मुन्ना भाई सीरीज की तीसरी पिक्चर है मेरा भाई, इस सर्किट। एंड जिस तरह से सर्किट और मुन्ना ने, इट वॉज नॉट अ कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म, इट वॉज अ सटारिकल। गांधी जी को लिया था, उनके आदर्शों को लिया गया था। सेकेंड पार्ट में गांधीगिरी को लिया गया था। फर्स्ट पार्ट में मेडिकल फील्ड को एक एंगल रखा था। इट वॉज अ कॉमेडी बट लेकिन इन अ ड्रामेटिक वे। तो उसका भी थर्ड पार्ट है वो एब्सोल्युटली अवेटेड है। मुन्ना भाई चले, अमेरिका का तो टीजर भी आ चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी जिंदगी में बनी नहीं। एंड अब जैसे आपको पता है राजकुमार हिरानी एंड विनोद चोपड़ा दोनों सेपरेट हो चुके हैं। तो अब ये फिल्म आगे जाके किस तरह से बनती है विदाउट राजकुमार हिरानी, आई डोंट सी मुन्ना भाई सीरीज गोइंग फॉरवर्ड। अरशद वासी बोलते हैं बनेगी, संजय बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, विनोद चोपड़ा को मालूम। तो ये फिल्म कब बनेगी ये किसी को ही नहीं मालूम। फिर गाइस अगली फिल्म जो आती है जो कि बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, वो है हाउसफुल 4 का 5वां पार्ट। हाउसफुल 5 विल बी द बिगेस्ट फिल्म ऑफ दिस फ्रेंचाइजी। यस फ्रेंड्स, चौथा पार्ट 200 करोड़ रुपए के ऊपर गया एंड बिकेम अक्षय कुमार हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, वन ऑफ हिज हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स। देन 5वें पार्ट का इंतजार सभी लोगों को बेसब्री से है। फिर गाइस आती है यहाँ पर धमाल। यस फ्रेंड्स, धमाल का जो सीरीज है वो गाइस इतनी बड़ी सीरीज बन चुकी है। धमाल आई, डबल धमाल आई, कराएंगे टोटल धमाल। हर एक पिक्चर दूसरे से बेहतरीन बनी है। पहले पार्ट में तो जावेद जाफरी, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, रितेश देशमुख, उन्होंने फाड़ दिया था संजय दत्त। दूसरे पार्ट में चल कुड़िए कराएंगे टोटल धमाल। तीसरी पार्ट तो जबरदस्त बनी थी। पूरा एंड में इन लोगों ने जू का जो एंगल डाला था वो बहुत मजा आया था देखकर। तो गाइस धमाल का जो चौथा पार्ट आएगा वो देखने लायक रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। एंड जैसे आपको पता है अजय देवगन की पॉपुलैरिटी अब आसमान छू चुकी है, तो इसका 4th पार्ट भी बहुत बड़ा एक सरप्राइज थ्रो इन कर सकता है। फिर गाइस आती है द मस्ती फ्रेंचाइजी। देखिए गाइस, अगर कोई सीरीज में एक फिल्म नहीं चलती है या फिर एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीरीज पसंद नहीं की जा रही है। मस्ती जो फिल्म थी गाइस वो एक टाइम पर एक कल्ट फिल्म थी। आई मीन कौन भूल सकता है रितेश देशमुख जब बाथरूम में जाता है राखी सावंत को देखता है और जाकर उल्टी करता है, ब्रश करता है, वो वाला सीन। इट वॉज अ सेक्स कॉमेडी। वो टाइम पर सेक्स कॉमेडीज का दौर चला था। एंड इसी लिस्ट में एक और फिल्म है वो है क्या कूल है हम सीरीज, लेकिन उसका बनना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मस्ती सीरीज गाइस पहली पार्ट ब्लॉकबस्टर थी। दूसरी पार्ट ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था वो टाइम पे, आई थिंक 2013 में। तीसरी पार्ट का गाइस प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो फिल्म लीक हो गई थी। फिल्म रिलीज से 4 दिन पहले लीक हो गई थी। सब लोगों ने फिल्म देख ली थी एंड वो फिल्म इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनी थी। इसलिए गाइस मस्ती सीरीज भी बन सकती है। अगर वो बनती है तो वापस से मजा आ जाएगा। विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदसानी, एक और हीरो को ले लीजिए, धमाल कीजिए मस्ती सीरीज में भी। फिर गाइस आती है पार्टनर 2। पार्टनर का जो सीक्वल था वो टाइम पे इतना डिमांड में था और ये फिल्म बनने भी वाली थी। सलमान खान गोविंद यानी गोविंद आहूजा यानी गोविंदा को पनवेल फार्म हाउस पे एक नरेशन भी दिया गया था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। 2008-9 की बात है गाइस एंड दे वर सपोज टू डू द फिल्म। लेकिन गाइस ये सबको पता है गोविंदा की जो डॉटर थी उनको सलमान भाई लेने वाले थे दबंग में। अनफॉर्चुनेटली उनका डेब्यू नहीं हुआ उस फिल्म से एंड समथिंग वेंट रॉन्ग बिटवीन गोविंदा एंड सलमान खान। लेकिन उसके बाद भी वो फ्रेंड्स है, टॉकिंग टर्म्स पर है। लेकिन वो फिल्म बनते बनते रह गई थी। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। पार्टनर 2 वॉज ऑन कास्ट। लेकिन आज भी अगर पार्टनर 2 बनती है मेरा भाई धमाल मच जाएगा। डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, लव मी से। लेकिन गाइस ये सब चीजें ख्याली पुलाव है जो फिल्म में फिलहाल बन रही है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्ताना 2, कार्तिक आर्यन द किंग ऑफ सीक्वल्स, यानी कि सीक्वल बना रहे हो अब कार्तिक को ले लो यार। लव आजकल 2, सोनू को टिट्टू की स्वीटी 2, दोस्ताना 2, भूल भुलैया 2, कार्तिक आर्यन आई एम अ सीक्वल किंग। सब सीक्वल्स में कार्तिक आर्यन होने वाला है। भूल भुलैया 2 आ रही है,
अक्षय कुमार के फैन से बहुत आउटरीच आया। अक्षय कुमार को छोड़ के भूल भुलैया बना रहे, दिमाग स्क्रू ढिल्ला हो गया है क्या? लेकिन फिल्म बन रही है। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन होने वाले हैं। इज गोना बी देयर इन द प्यार का पंचनामा 3। देखो प्यार का पंचनामा इज अ फैंटास्टिक कॉमेडी फिल्म, उसका थर्ड पार्ट कैसे भी बनना चाहिए। एंड उसमें भी होंगे सीक्वल किंग, आई एम अ सीक्वल किंग, कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 2, प्यार का पंचनामा 3, दोस्ताना 2 वो भी बन रही है, एंड सोनू की टिट्टू की स्वीटी। तो 4 कॉमेडी फिल्म्स है जिसमें कार्तिक आर्यन होने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कॉमेडी फिल्म जो कि कल्ट फैन फॉलोइंग फॉलो करती है, वो है चूचा। वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, अली फजल, इन सब की, पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्डा, इनकी महान फिल्म फुकरे का थर्ड पार्ट भी कैसे बनेगा। फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी एंड एक्सेल इस फिल्म का थर्ड पार्ट लेके आएंगे। बहुत लोग बोले थे कि रिसेंट जो पैंडेमिक है उसके बारे में होने वाली फुकरे 3, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अलग ही स्क्रिप्ट होगी। तो फुकरे 3 इज ऑल्सो इन द लिस्ट। आई थिंक गाइज मैंने कोई भी नाम नहीं छोड़ा इसमें से। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बोल रहा हूँ। अब फिल्म में कोई फ्लॉप हो गई, उसका सीक्वल तुम लोग लेके आना चाहोगे तो वो मेरे को पता नहीं, लेकिन आई थिंक गोलमाल 5 एंड यस एक और फिल्म इस लिस्ट में, वो है दे दे प्यार दे 2, जो कि ऑफिशियली भूषण कुमार ने अनाउंस कर दिया है, उसका काम चल रहा है। सो गाइस गोलमाल 5, फिर हेरा फेरी 3, रेडी 2, नो एंट्री में एंट्री, हंगामा 2, वेलकम 3, भूल भुलैया 2, दे दे प्यार दे 2, मुन्ना भाई 3, हाउसफुल 5, दोस्ताना 2, सोनू की टिट्टू की स्वीटी 2, उसके बाद प्यार का पंचनामा 3, ट्रिपल धमाल नहीं, फोर्थ धमाल का फोर्थ पार्ट, पार्टनर 2 एंड द मस्ती सीरीज। दीज आर द फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को डेवलप करनी चाहिए एंड बनानी चाहिए। आई थिंक आशा करते हैं इनमें से बहुत सारी फिल्में जो आज हमने डिस्कस किए, एक फ्यूचरिस्टिक एपिसोड है जो शायद आगे आएगा, तब एपिसोड याद रखना। ओके गाइस, कितने लोग आप जो चाहते हैं कि ये फिल्में बने, कमेंट्स में बताइए आप कौन सी फिल्म चाहते हो जिसका सीक्वल जल्द से जल्द बने। साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। हेलो, कौन रे बाबा? स्टार फिशरीज, शमाइल रख फोन, देवी प्रसाद का घर है रे, पागल है रे।